ठीक है, जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। शुक्रिया मैडम स्पीकर। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, आप इस बहुत ही काबिल इज़्ज़त कुर्सी फरमाएं, और इसलिए भी ज़्यादा कि आप और हम एक ज़माना तालिब इल्मी के पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के आज से तकरीबन 4 दहाइयाँ पहले हमने एक साथ सफ़र शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कुर्सी पर मैं भी बैठ चुका, और आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको मुबारक। मैडम स्पीकर, इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी मैं आपके गोशगुजार करूँगा कि चूँकि हमारी तरफ से कम मुकर्रर बोल रहे हैं, तो मैंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से भी बात की थी, और हमारी पार्लिमानी पार्टी इस पर मुत्तफ़िक है कि मैं अगर 2 मेंबर्स के टाइम पर बात करूं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैडम स्पीकर, मैडम चेयरमैन, चेयरपर्सन, स्पीकर, चेयरपर्सन, मैडम, इट्स ऑल एक थिंग, एक ही बात है। मुझे पता है आप लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। लेट मी स्पीक प्लीज। उसूलन तो जिस तरह अपोजिशन की तरफ से ये बात कही गई और हुकूमती हलकों से भी ये बात अव्वल तो ये आती है कि जी ये सदारती खिताब पर ही मरकूज होना चाहिए। इस तकारीर जो भी मुकर्रर आया उसने अव्वल तो ये बात की कि सदारती खिताब पर ही मुख्तस और मरकूज होना चाहिए, लेकिन एक जुमले के बाद ही वो फौरन अपनी कहानी अपनी जुबानी पर आ जाते। इस एक जुमले के बाद अभी भी आपने देखा थोड़ी देर पहले। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि शुरुआत वहां से करूं जहां से मेरे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इस ऐवान को अपने इंतहाई कीमती खिताब से नवाजा। लीडर ऑफ अपोजिशन आईनी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस खिताब के मौके पर डिबेट ओपन की, जो कि एक आईनी तरीक़ेकार है, वेलकम। लेकिन मैंने टाइम नोट किया, उन्होंने 33 सेकंड में खिताब इस पूरे प्रेसिडेंशियल स्पीच पर 33 सेकंड में अपना खिताब खत्म कर दिया। इस आईनी ओपनिंग को 33 सेकंड में, और उस 33 सेकंड में उन्होंने 2 जुमले कहे। एक ये कि मैं अपोजिशन लीडर हूं और मुझे अपोजिशन लीडर बनाया गया है। हम मानते हैं, हम बार बार मानते हैं, आप क्यों बेयकीनी का शिकार हैं। आप जब भी खिताब फरमाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे बनाया गया। हम मानते हैं आपको बनाया गया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है ये कॉपी पेस्ट है, लिहाजा इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करता। अब आ जाता हूं मैं असल मुद्दे पर। तो क्या इससे वो आईनी तकाजा पूरा हुआ जिस पर अभी थोड़ी देर पहले इशारा किया गया कि खिताब सदारती इंतखाब के गिर्द घूमना चाहिए, उसकी तौजी में, उसकी ताईद में या उससे इख्तलाफ पे मुनहसर होना चाहिए? नहीं मैडम स्पीकर, ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अगर किसी और ने जरा सा हटकर बात करने की कोशिश की तो मोहतरम चेयरमैन साहब ने भी कहा कि ये तो प्रेसिडेंशियल खिताब है, आप दूसरी बात ना करें। और जिस चीज को कॉपी पेस्ट कहा गया, मैंने इससे जामे खिताब नहीं देखा। मैं चंद पॉइंट्स आपको गिनवाता हूं जो कि मोहतरम अपोजिशन लीडर ने बिल्कुल ही 33 सेकंड में जिनको वो स्किप कर गए।
जो कि एक आईनी तकाजा था। उनको एक सैर हासिल गुफ्तगू के बाद इस पर तजावीज भी देनी चाहिए थी और अगर था तो इख्तलाफ भी रखना चाहिए था। आपने देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने इस मुश्किल दौर में, जबकि हम एक बहुत बड़े सियासी इंतशार का शिकार हैं, मुझ समेत, मैं ये मानता हूं और कोई अगर नहीं मानता तो अपने आप से झूठ बोल रहा है। ये वो शख्स था जो 14 साल तक जेल में रहा और आज तक उस पर कोई गुनाह जुर्म साबित नहीं हुआ। ये वो शख्स था जिसकी जुबान काटी गई, लेकिन उसकी जुबान से हमेशा अपोजिशन के लिए फूल जड़ते रहे। ये वो शख्स था जिसकी शरीक हयात को बम धमाके में शहीद कर दिया गया और पाकिस्तान को दो लख्त करने की, तोड़ने की एक मजमूम साजिश की गई, लेकिन वो शख्स इस मुल्क की सालमियत की गारंटी बना और नारा लगाया कि पाकिस्तान का बेटा। ये उस शख्स का खिताब था और उसने किस चीज को एड्रेस नहीं किया। उसने कहा कि आप अपनी आवाम पर इन्वेस्ट करें, आइए, नाउम्मीदी छोड़ें, बहुत हो गई लड़ाई। उसने वाजे कहा कि हमारे पास वक्त कम है, पढ़ लीजिए इसको। उसने कहा कि जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए, जो कि अभी आपने भी कहा। उसने कहा कि सेहतमंदाना इख्तिलाफ की गुंजाइश है, नेक्स्ट पैराग्राफ, आप भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें दोबारा अपने अहदाफ को, जो हम भूल चुके हैं हमारे अहदाफ, चाहे वो माशी हो, माशरती हो, इक्तिसादी हो, उन्हें दोबारा बैठकर अपने अहदाफ को अपनी नजर में रखना होगा, अव्वलियत देनी होगी। मौजूद है इस किताब, हमें मिलकर बैठना होगा, मौजूद है इस किताब में। हमारे अजीम रहनुमाओं को हमें फॉलो करना होगा, हमें मौजूद, इस आपके पैराग्राफ मौजूद है, आपने कॉपी पेस्ट का। मैं एक एक पैराग्राफ पे सिर्फ अपना एक एक लफ्ज कह रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इज्जत और सियासी इज्जत और बाहमी अफाम और तफहीम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस बात से किसी को इनकार है तो मुझे बताए। फिर वो कहते हैं कि आओ मिलकर बैठकर तय करें कि अव्वलियत क्या होनी चाहिए। क्या इस पर कोई बात हुई, कोई आईनी बहस हुई? नहीं। वो आगे चलते हैं, वो कहते हैं पसमानदा और तरक्की याफ्ता तबके के दरमियान आओ एक पुल का किरदार अदा करें। आप कहते हैं ये कॉपी पेस्ट। आप आगे चलें, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं आईन सुप्रीम होना चाहिए। आप बार बार ये आईन की किताब उठाते हैं, लेकिन उन मंदरजात पे नहीं कि जिसके जरिए ये आईन सुप्रीम होता है, बल्कि वो मंदरजात, और वो भी बहुत हद तक दुरुस्त होंगे, कि जहां आप इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं इस असेंबली में, पिछली में नहीं, इस असेंबली में, उसके लिए आज आपको जुबानी यादें अल्हम्दुलिल्लाह होने भी चाहिए। फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज की कुर्बानियों से लेकर वो अपना बैकग्राउंड भी बताते हैं कि मैं कहां से आया हूं, थोड़ा मैंने भी अर्ज किया, लेकिन आप कहते हैं ये कॉपी पेस्ट है। बेनजीर इनकम सपोर्ट से लेकर हमारी कुर्बानियां जो दहशतगर्दी की राह में हमने दी, उस पर भी वो जिक्र करते हैं, आप कहते हैं ये कॉपी पेस्ट है। ये उन ममालिक दोस्तों का शुक्रिया अदा भी इस किताब में कर रहे हैं, सऊदिया का, यूएई का, दीगर का। आप कहते हैं कॉपी पेस्ट है। हम क्यों भूल जाते हैं कि कल हम आइसोलेशन में जा चुके थे। मैं इस तफसील में, तलखी में नहीं जाना चाहता कि हम क्यों चले गए थे आइसोलेशन में, और यही दोस्त ममालिक हमसे नाला क्यों थे। इसको जिक्र किए बगैर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इस किताब में, और आपने कहा कि क्या कॉपी पेस्ट है, वो
मजीद कहते हैं कि जो मुल्क हमसे दूर हो गए हैं, यूरोपीय यूनियन समेत वो मगरबी ममालिक, हमें उनसे भी ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। आपने शायद नहीं पढ़ा, आपने कहा कॉपी पेस्ट। वो ये भी कहते हैं कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है,